नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुल पांडे और एनआईटी 1 नंबर मार्केट में है चीप साड़ी सेंटर। ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे एक ग्राहक साड़ी खरीदने आता है और दुकानदार को बातों में लेकर पेंशन के नाम पर 4,000 रुपये का ठगी कर लिया है। किस तरह से वाकया आज हुआ है वो आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे, बातचीत करेंगे दुकान के ऑनर से कि आखिर एक दुकानदार से एक ग्राहक साड़ी खरीदने आता है और उनके साथ किस तरह से ठगी करता है और 4,000 रुपये लगभग पेंशन के नाम पे ले लिया। कहा कि शाम तक और पैसे जो होंगे आपसे लेंगे, लेकिन आपके पेंशन बनवा देंगे। और इसी नाम पे देखिए ये चिप सामने आप देख रहे होंगे सिल्क साड़ी स्टोर है और 1 नंबर की ये दुकानदार से बातचीत करेंगे कि आखिर बुढ़ापा पेंशन के नाम पे आखिर कौन सा व्यक्ति आया था, कैसे ठग लिया। शायद जो जानकारी होगी आपको भी सतर्क होने के लिए काफी होगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हो गया आज? क्या नाम, अपने नाम बताइए एक बार। मेरा नाम संजय अरोड़ा है। जी, कैसे कब की घटना है और क्या क्या हुआ? ये सुबह 11:30 बजे की घटना है। मैं 11:30 बजे के करीबन दुकान पे आया। जी, सामने तो कैमरे कहाँ जी? 11:30 बजे के करीबन मैं दुकान पे आया तो उस टाइम 5 ही मिनट बाद मेरे पीछे को एक्टिवा पे एक जेंट्स आता है जिसकी 41 साल की उम्र होगी और आके कहता है कि मुझे आपकी दुकान से कुछ एक साड़ियाँ लेनी है, मेरी मदर भी आ रही है। मैंने फ़ोन कर दिया उन्हें, वो आ रहे हैं और वो आके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद मोबाइल पे किसी से बात करते हैं कि मैंने आपके पापा की पेंशन बना दी है। तो मैं दुकान पे सामान रख ही रहा था, तो मैंने उनसे पूछा आप पेंशन का भी काम करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं पेंशन का काम भी करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पेंशन नहीं बनी? मैंने कहा नहीं। कहता है आजकल तो 50 साल की एज में पेंशन बन जाती है। तो उन्होंने ये क्या, मैंने कहा फिर मेरी भी पेंशन बना दो और मेरी मिसेस की भी बना दो। ये कह के उन्होंने मुझे प्लेन पेपर मांगा जिसपे उन्होंने कुछ एक पेपर वर्क किया कि 4600 रुपये आप दे दो, 3900 रुपये आपके मिसेस के। ये देने के बाद आपके ये पैसे वापिस रिटर्न आ जाएंगे 100 रुपये कट के। अच्छा, या ये पैसे आप 3 दिन नहीं निकलवा सकते हो, 3 दिन बाद आप ये पैसे निकलवा सकते हो। सर से कोई सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? हाँ जी है। एक बार दिखा देंगे सीसीटीवी तो फुटेज। देखिए किस तरह से एक शातिर ठग कह सकते हैं कि ग्राहक के भेष में दुकान पे पहुंचता है और साड़ी खरीदने के नाम पर ठगी करता है और कहता है कि बुढ़ापा पेंशन अगर आपका नहीं बना है तो आपका बुढ़ापा पेंशन बता। आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे। देखिए ये है वो ग्राहक जो आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंशन के नाम पर जो है 4,000 रुपए की ठगी कर देता है। एक बार देखिए, आप देख सकते हैं। पैसा लेके इसमें दिखेगा पैसा पैसे लेते वो है, बहुत लंबी सी है। अच्छा, तो दोनों आदमी एक आप बैठे हुए, एक वो बैठा। चलिए कोई नहीं। तो सीसीटीवी फुटेज में देखिए दोनों दुकानदार और ग्राहक के बीच में बातचीत चल रही है, समझाने का प्रयास। जो दुकानदार को जो ठग था वो कोशिश कर रहा था कि अपने पहले उनको बातों में झांसे में ले लूं, उसके बाद उनसे पैसे किस तरह से लेना है। और दोनों को बुढ़ापे पेंशन का पति पत्नी का झांसे में लेकर बोला कि 3900 रुपये आपका लगेगा, 4600 रुपये। 4600 किसका लगेगा? 4600 रुपये मेरा उन्होंने बोला था, 3900 रुपये मिसिस के बोला था कि उनके लगेगा। दोनों का मिला के 8-9-10 हजार के। तो मैंने कहा मेरी जेब में तो अभी 4,000 रुपए है। तो उन्होंने कहा 4 दे दो, बाकी और शाम को मैं आपसे ले जाऊंगा। शाम को ले लूं। तो आपको कैसे लगा कि वो ठग है और आपका पैसा ठग के चला गया? कैसे में? ऐसे देखने से वो लग नहीं रहा था कि वो ठग है। उनकी बातों में उन्होंने मुझे अपने पापा की फोटो बताई कि ये देखो ये मेरे पापा की फोटो, पहले वो आपसे कपड़ा ले जाया करते थे, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने तो पहचाना नहीं। तो कहते कोशिश करो पहचानने की। तो इस तरह से कहते कहते उन्होंने मेरे को भावुक करके उन्होंने मेरे से 4,000 रुपये ठग लिए। तो क्या उसके पापा को आप पहचान रहे थे? नहीं, मैं उसके पापा को नहीं पहचान रहा था। अच्छा, उसने मतलब कोशिश किया कि आपको अपने उसमें ले ले। हाँ जी, चंगुल में फंसाने की कोशिश की और चंगुल में फंसा ही गया। 4,000 रुपये ले गया वो मेरे से। तो अब क्या लग रहा है कि वो शाम को आएगा पैसा देने, या वाकई में ठग था? नहीं, वो अब कैसे आएगा? आप जो 5 मिनट का कह के गया था और वो अभी तक नहीं आया, तो उसके आने की क्या उम्मीद है? वो ले गया, पैसे ले गया। 5 मिनट के बोला था? हाँ जी, 5 मिनट में आ रहा हूँ। देखिए, नाम बताया था कुछ? नहीं, मैंने नाम नहीं पूछा उनसे। कहाँ रहता कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। तो आपको विश्वास कैसे हो गया उसको पैसा दे? बस वो उसने कुछ ऐसे कुछ किया कि मैं अपने झांसे में मुझे ले लिया।
आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम संजय अरोड़ा है। संजय अरोड़ा जी के साथ देखिए किस तरह से ठगी हुआ है 4,000 रुपए की। और ये खुद एक दुकानदार हैं और चिप साड़ी सिल्क साड़ी सेंटर के नाम से ये अपने दुकान चलाते हैं 1 नंबर मार्केट में। और आज इनके साथ ये इस तरह का वाकया हुआ है, तो आप समझिए कि ग्राहक भी अगर ग्राहक के रूप में आते हैं और इस तरह की बातें अगर झांसे में लेते हैं तो सावधान रहे, क्योंकि ठगी करने का अलग अलग तरीके लोगों के पास आ चुका है। और बुढ़ापे पेंशन है और कई तरीके के ऐसी जो आपके मामले जो चलते हैं, योजनाओं का लाभ बताने के नाम पे पैसे ठग लिया जाता है। तो भाई सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और यही यहाँ पे हुआ है। और कितने बजे की घटना हुआ अभी आपको बता देंगे। सर ये जो मामला है कब की घटना आपके साथ घटी ये है? 11:30 बजे की घटना है, सुबह 11:30 बजे की। सुबह 11:30। तो अभी एक सवाल उठता है, पुलिस को आपने कुछ बताया? नहीं, मैंने ऐसी पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया आपने, तो करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, अब मिलने तो है नहीं, अब क्या पुलिस में मिलना कंप्लेंट। क्या, जब उसका कोई आइडेंटिटी तो है नहीं। Identity- कागज जो मैं लिख रहा था, क्या कागज में क्या लिखा था? तो वही डिटेल लिख रहा था ना कि इतने पैसे मिलेंगे, इतने होगा, इतने होगा। जरूर देखिए, कुछ कागज में लिख के इनको दिखाया था, ये दिखा के। और ये देखिए क्या क्या लिख रखा है इसमें, जो बेनिफिट बता दिया था, पेंशन, बुढ़ापे पेंशन किस तरह से मिलेगा, कितना बचेगा, कितना अकाउंट में चला जाएगा, कब तक पैसे निकालने हैं, इस तरह के झांसे देकर ठग लिया। 4,000 रुपया लेकर 5 मिनट के बाद कह के चला गया, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि ठगने के जो ठगों के तरीके हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके हैं। बस पैसा लेना है, कैसे पैसा ले लें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोग झांसे में, सीधे साधे लोग जो है, दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं छोड़ने को नहीं कोशिश करते हैं। सीधे साधे तो फंसते हैं, दुकानदार भी अपने इनके झांसे में आ जाते हैं। और ऐसे ही मामला है जो साड़ी की दुकान चला रहे हैं 1 नंबर मार्केट में, इन्होंने अरोड़ा साहब के साथ ये घटना हुई है। तो आप समझ सकते हैं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसे ठगों से जब आपको लगता है तो पुलिस को जरूर इत्तला करें, इन्फॉर्म करें कि आपका नुकसान है ना, आपकी गाड़ी कमाई को लूट के ना ले जा सकते हैं। जो के लिए बने रहें। नमस्कार, जय।